नमस्कार जी। आज राजस्थान की ताजा खबरें देखेंगे। आज है 15 मई 2026, वार शुक्रवार हो गया और आज सरकार ने 5 बड़े फैसले किए हैं। वो सारे के सारे फैसले आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले मौसम खबरों के बारे में जानकारी देंगे, उसके बाद जनगणना का आखिरी दिन है आज और पूरे राजस्थान में अब तक कितनी जनगणना हुई है पूरी की पूरी अपडेट बताएंगे। पेट्रोल डीजल की लिमिट तय हो चुकी है, अब आपको लिमिट से ही पेट्रोल डीजल दिया जाएगा, पूरी अपडेट बताएंगे। आज के राशिफल के बारे में जानेंगे। चुनाव पर अटकल आ चुकी है, कोर्ट ने क्या जवाब दिया है पूरी की पूरी अपडेट बताएंगे। 3 बड़े नए आदेश भी आ चुके हैं और अन्य जो भी खबरें हैं वो सारी की सारी खबरें आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप केटीआई बुलेटिन राजस्थान के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। अब चलिए बात कर लेते हैं और देखते हैं आज का पंचांग। आज के पंचांग की बात करें तो जेठ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी है, जो कि आज सुबह 8:31 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू हो जाएगी। अब चलिए मौसम खबरों के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे आपको समझाते हैं। देखिए, राजस्थान में गर्मी बहुत तेज पड़ रही है। गुरुवार को दिन भर लोगों को तेज धूप और लू ने परेशान किया, लेकिन शाम होते होते कई जिलों में मौसम बदल गया। कहीं कहीं बारिश हुई, कहीं कहीं आंधी चली और कुछ जगह ओले भी गिरे। कहां कहां बदला मौसम। जयपुर, बीकानेर, नागौर में बारिश हुई। सीकर में तेज आंधी चली और हल्की बूंदाबांदी हुई। जैसलमेर में तेज धूल भरी आंधी चली, जिससे आसमान धूल से भर गया। और बात करेंगे आगे, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। और आगे बात करेंगे सरकार और प्रशासन क्या कर रहे हैं। जयपुर में ट्रैफिक सिग्नल पर लोगों को धूप से बचाने के लिए हरे रंग की छाया यानी ग्रीन शेड लगाई गई है। जोधपुर और जैसलमेर में गर्म सड़कें ठंडी करने के लिए पानी का छिड़काव किया गया। उदयपुर में छोटे बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए आंगनबाड़ी का समय बदला गया और अब 16 मई से 30 जून तक आंगनबाड़ी का सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कर दिया गया। ये बड़ी अपडेट आ रही है। और देखिए आगे मौसम कैसा रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी गर्मी से राहत मिलने वाली बिल्कुल नहीं है। अगले कुछ दिन तेज गर्मी रहेगी, लू भी चलेगी। कुछ जगह दोपहर बाद हल्की बारिश भी हो सकती है। ये बड़ी अपडेट आ रही है। और देखिए किन जिलों में अब ज्यादा खतरा रहेगा। आज और कल बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया है, यानी यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ सकती है और लू खतरनाक हो सकती है, तो आप बचकर रहिएगा। और आगे बात करें तो देखिए आज 15 मई को किन किन जिलों में हीटवेव की चेतावनी जारी कर दी है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रेड अलर्ट जारी कर दिया है, ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। रेड अलर्ट का मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक, यानी खतरनाक गर्मी पड़ेगी। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर में ज्यादा खतरनाक रहेगी। ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है, यानी रेड अलर्ट से थोड़ा सा कम। श्रीगंगानगर और बाड़मेर में भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी। येलो अलर्ट में और बढ़ेगा तापमान। हनुमानगढ़, चूरू, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़, इन तमाम जिलों में और बढ़ेगा तापमान, यानी और गर्मी बढ़ेगी। अब आगे बात करें तो देखिए लोगों के लिए जरूरी सलाह क्या दी गई है। तो देखिए दोपहर में ज्यादा बाहर ना निकले, खूब पानी पिए, यानी ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। सिर ढककर रखें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। धूप में ज्यादा देर काम ना करें। ये बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सवाल उठ रहा है। जब सरकार कोई फैसला लेना है फिर कमेटी में नेता विपक्ष को रखने का दिखावा क्यों, ये कोर्ट बोल रहा है। अब देखिए क्या अपडेट आई है, पूरी की पूरी आपको समझाएंगे, एकदम आसान तरीके से समझाएंगे। केटीआई बुलेटिन राजस्थान आपको हर चीज अच्छे से समझाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये बहस देश में चुनाव करवाने पर नहीं बल्कि चुनाव करवाने वाले बड़े अफसरों को चुनने पर हो रही है। देश में चुनाव करवाने वाला बड़ा दफ्तर होता है चुनाव आयोग, यही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव करवाता है। इसमें बड़े अफसर होते हैं, एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त और एक चुनाव आयुक्त। इनको ऐसा होना चाहिए कि भाई किसी की पार्टी का पक्ष ना ले, समझ रहे हो। इन दोनों को ऐसा होना चाहिए किसी के पार्टी का पक्ष ना ले और ईमानदारी से चुनाव करवाएं। ये बड़ी अपडेट आ रही है। और आगे बात करें तो देखिए देश में चुनाव करवाने वाले बड़े अफसर चुनने हैं, उनको चुनने के लिए सरकार ने 3 लोगों की कमेटी बनाई। अब कमेटी में कौन कौन है, एक तो प्रधानमंत्री है, एक सरकार का एक मंत्री है और एक विपक्ष का नेता है। तो ये दोनों तो एक हो गई और ये अलग हो गया। अब देखिए बात क्या आ रही है, कोर्ट भी क्या बोल रहा है, देखिए समझाएंगे आपको। प्रधानमंत्री और मंत्री दोनों एक ही सरकार के लोग हैं, दोनों की सोच एक जैसी होगी, यानी इन दोनों की सोच एक जैसी होगी। एक तो प्रधानमंत्री की और एक सरकार का मंत्री, इन दोनों की सोच एक हो गई और ये अलग हो गया। अब बात करें, देखिए मतलब समझिए इसका, सरकार जिस आदमी को पसंद करेगी प्रधानमंत्री भी उसी के पक्ष में रहेंगे और मंत्री भी उसी के पक्ष में रहेंगे, ये दोनों एक ही पक्ष में हैं। अब विपक्ष वाला अकेला क्या करेगा, अगर वह मना भी करे तब भी 2 वोट सरकार के पास है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, जब सरकार के पास पहले से ही ज्यादा वोट हैं तो फिर बाकी लोगों को बैठाने का क्या फायदा, फैसला तो सरकार का आदमी ही करेगा ना, है ना। बात तो यही आ रही है। अब देखिए हम आपको समझा देते हैं एकदम आसान तरीके से। मान लो खेत बेचने का फैसला करना है और बैठक हो जाए, तो
बैठक में एक तो बाप हो गया और एक बड़ा बेटा हो गया और एक छोटा बेटा हो गया, ये तीनों बैठक में बैठ गए। लेकिन बाप और बड़ा बेटा पहले से ही एक साथ हैं, तो छोटा बेटा चाहे कितना भी मना करे, फैसला वही होगा जो दोनों चाहेंगे। बाप चाहेगा और बड़ा बेटा चाहेगा, वही फैसला होगा। यानी छोटा बेटा सिर्फ नाम के लिए बैठा है। तो ये बड़ी अपडेट आई है। आपको बता दें, बस यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि अगर सरकार के दो आदमी मिलकर फैसला करेंगे तो विपक्ष वाले को बैठाना सिर्फ दिखावा बन जाता है। देखिए बड़ी खबर आ रही है, जयपुर में एक चोरों की टोली पकड़ी गई है। ये लोग रात में शराब के ठेकों के ताले तोड़कर चोरी करते थे। गलता गेट थाना पुलिस ने इस गैंग के 3 लोगों को पकड़ लिया। इनके नाम बादल, समय और महेंद्र हैं। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि इन लोगों के एक ही दिन में 4 शराब के ठेकों पर चोरी की थी। यानी सुबह शाम अलग अलग जगह पर जाकर ताले तोड़े और सामान चुराए और रुपए भी चुराए। आगे बात करें तो इतना ही नहीं, पूछताछ में ये भी निकला कि ये लोग गांव में सुअर भी चुराते थे। इन्होंने 1-2 नहीं बल्कि दर्जन से ज्यादा सुअर चोरी करने का मान लिया था। केडीआई बुलेटिन राजस्थान सीधी बात कर रहा है। ये गैंग मौका देखकर रात में निकलती थी, जहां आसान जगह दिखती वहीं ताला तोड़ दिया जाता था। शराब के ठेकों से चोरी की और गाँव में सुअर उठाकर बेच देते थे ताकि जल्दी पैसा मिल जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। और बात करें, अब देखिए बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। नीट परीक्षा में धांधली का मामला आया है। इसके बारे में आपको पूरी अपडेट बताएंगे, आपको समझाएंगे एकदम आसान तरीके से। देखिए यहाँ पे दिल्ली में नीट परीक्षा में गड़बड़ी और नकल कराने के मामले की जांच चल रही है। इस मामले में सीबीआई ने कई लोगों को पकड़ा है। सीबीआई ने गिरफ्तार लोगों को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में लेकर गई ताकि कोर्ट को बताया जा सके कि इन लोगों पर क्या आरोप हैं और आगे क्या कार्रवाई करनी है ना। अब बात करें, देखिए पकड़े गए लोगों के नाम ये हैं, शुभम खैरनार, ठीक है, ये सारे के सारे नाम हैं जो कि नासिक से है, जयपुर से। ये 3 लोग तो जयपुर से हैं और एक ये है गुरुग्राम से, ठीक है। तो ये सारे के सारे लोग हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सरकार को शक है कि नीट परीक्षा में कुछ लोगों ने पैसे लेकर गड़बड़ी करवाई, जैसे पेपर लीक, नकल या सेटिंग करवाई। इसी शक में सीबीआई ने अलग अलग शहरों में 5 लोगों को पकड़ लिया गया, ठीक है। अब देखिए बात कर लेते हैं जयपुर से सोने चांदी का अपडेट। चांदी 2000 रुपये महंगी रही, सोना 1300 रुपये महंगा रहा। आज सराफा बाजार में चांदी 2,95,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वही शुद्ध सोना आज 1,65,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा और वही जेवरात सोना 1,54,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। तो ये रहा सोने चांदी का अपडेट। और अब चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से। तेल कंपनियों ने तय की पेट्रोल डीजल की लिमिट। इसके बारे में पूरी अपडेट बता देते हैं ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे आपको देखना होगा, मान लो गाँव की पानी की टंकी में पानी कम आने लगे, पंच कहेगा कि हर गाँव को थोड़ा थोड़ा पानी दो ताकि सबका काम चलता रहे। बस वही काम तेल कंपनियां कर रही हैं। पेट्रोल पंप वालों का कहना है कि हमारे डिपो से कम तेल भेजा जा रहा है, इसलिए हमें भी लिमिट लगानी पड़ रही है। यानी आगे से ही तेल कम आ रहा है तो हम भी इतना ही देंगे आपको। पंप मालिकों ने यह भी कहा कि अगर कोई ग्राहक ज्यादा तेल मांगे और मना करने पर झगड़ा करे तो मारपीट और कानून व्यवस्था खराब हो सकती है ना। यानी भाई जो भी ज्यादा आदमी आता है, भाई हमें पूरा ड्रम भर कर दो, ठीक है, तो वो अब लिमिट हो चुकी है, अब ये ड्रम नहीं भरे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बात आ रही है। वही तेल कंपनियों के अधिकारी मनोज गुप्ता ने कहा, गाड़ी के टैंक में जितना तेल आता है उतना भरने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन लोग ड्रम लेकर आते हैं, कैन और बैरल में ज्यादा तेल जमा कर लेते हैं, इसलिए खुला तेल सीमित दिया जा रहा है ना। अब ये इतना ज्यादा तेल नहीं दिया जा रहा है, सीमित का तेल दिया जा रहा है, जितना यूज कर रहा है उतना ही मतलब आपको तेल दिया जा रहा है। अब देखिए बड़ी अपडेट आ रही है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि ऑनलाइन जनगणना में जयपुर और सीकर सबसे आगे हैं। अब देखिए बड़ी अपडेट तो ये आ रही है, ऑनलाइन जनगणना में जयपुर और सीकर सबसे आगे है। यानी जो ऑनलाइन की जनगणना हुई थी, अब उसमें सबसे ज्यादा जनगणना कहाँ पे हुई है, एक तो जयपुर में और एक सीकर में ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन जनगणना की है। जैसलमेर सबसे पीछे रहा। प्रदेश में अब तक केवल 10.21 लाख परिवारों ने ब्यौरा दिया, यानी जनगणना की। अब देखिए आगे बात कर लें तो इसके बारे में पूरी अपडेट बता देते हैं, आपको एकदम खुलकर समझा देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान में पहली बार सरकार ने जनगणना का काम मोबाइल और इंटरनेट से खुद भरने का मौका दिया है, लेकिन अभी बहुत कम लोगों ने ये काम किया है। सरकार हर 10 साल में गिनती करती है कि कितने लोग हैं, कितने घर हैं और कौन कौन से क्या काम करते हैं, ठीक है, कितने बच्चे बुजुर्ग पढ़े लिखे लोग हैं, इसी को जनगणना कहते हैं, समझ रहे हो। तो आप बात कर लें आगे। इस बार सरकार ने कहा कि लोग खुद भी मोबाइल से अपनी जानकारी भर सकते हैं, लेकिन पूरे राजस्थान में अभी तक बहुत कम लोगों ने फॉर्म भरा है। 13 दिन में सिर्फ करीब 10 लाख परिवारों ने जानकारी दी, जबकि राजस्थान में करोड़ों लोग हैं, लेकिन 10 लाख लोगों ने ही जानकारी भरी है ना। अब बात कर ले आगे। देखिए सबसे ज्यादा ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले जिले कौन से हैं, तो एक तो जयपुर हो गया पहले नंबर पर, जो कि 2 लाख परिवारों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा।
उसके बाद दूसरे नंबर पर सीकर आ गया, सीकर में 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। तीसरे नंबर पर चूरू है जिसने 45,000 परिवारों ने फॉर्म भरा है। सबसे पीछे जैसलमेर रहा है ना। बात कर लेंगे आगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सरकार कह रही है तुम खुद मोबाइल से अपने घर की जानकारी भर दो ताकि बाद में कर्मचारी आए तो काम जल्दी हो जाए। इस फोरम में परिवार को लगभग 29 सवाल के जवाब देने हैं, जैसे घर में कितने लोग हैं, कौन पढ़ता है, कौन नौकरी या खेती करता है, घर में क्या सुविधा है। बाकी 4 सवाल सरकार का कर्मचारी खुद आकर भरेगा, है ना। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। और अब बात कर लें, यहाँ पे देखिए सरकार ने इसके लिए आखिरी तारीख आज यानी 15 मई 2026 रखी है। इसके बाद बंद हो जाएगी ये, उसके बाद वेबसाइट बंद हो जाएगी, नहीं भरा जाएगा, नहीं ऑनलाइन भरा जाएगा फॉर्म। फिर उसके बाद 16 मई से 14 जून तक खुद कर्मचारी घर पर आकर और गिनती करेंगे। इस साइट से भर सकते हैं, अभी भी आप, आज लास्ट अंतिम मौका है, इस साइट से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं जनगणना का, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट आई है। और अब देखिए कौन कौन से क्या सवाल है ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसकी पूरी की पूरी अपडेट देख सकते हैं। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कौन कौन से क्या सवाल है। 4 से लेकर 9 सवाल तक देख लो, और अब 10 सवाल से लेकर 14 सवाल तक देख लो, और ये 15वां सवाल देख लो, है ना। तो ये सारे के सारे सवाल हैं जो कि आपको ऑनलाइन भरने हैं। और अब चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिएगा बड़ी खबर सामने आ रही है। भर्ती परीक्षाओं में डमी बैठाने वाला बदमाश गिरफ्तार हो चुका है। फर्जी खेल सर्टिफिकेट बनाया था, एसआई भर्ती में भी फर्जी अभ्यर्थी बैठा था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। और नीचे भी हम इसकी बात करें तो देखिए राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बैठाने वाले गिरोह पर एसओजी ने कार्रवाई की है। 15,000 रुपए की इनामी आरोपी भभूताराम उर्फ रणजीत को गिरफ्तार किया है, जो बाड़मेर जिले के धनाऊ थाना क्षेत्र के भूणिया गांव का रहने वाला है। लंबे समय से फरार चल रहा था, तो अब इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब चलिए बात कर लेते हैं, आज शुक्रवार है तो आज का राशिफल देख लेते हैं। तो देखिए आज 15 मई शुक्रवार को कई राशियों के लिए नौकरी, बिजनेस और पैसे के मामले में अच्छा दिन माना जा रहा है ना। बड़ी अपडेट आ रही है। देखिए सभी राशियों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के बारे में देखें तो नौकरी करने वाले के लिए अच्छा दिन है, अफसर खुश हो सकते हैं और तरक्की या बड़ी जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। वर्ष राशि वालों के लिए धंधे या दुकान में बदलाव करने से फायदा हो सकता है। किसी बड़े अफसर या नेता से मुलाकात काम निकल सकता है। मिथुन राशि वालों के लिए बड़ी अपडेट आई है। तो यहाँ पे आप देखिए जो काम या बिजनेस अटका हुआ था उसमें रास्ता खुल सकता है। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या खाने पीने के काम वाले फायदा हो सकता है, उसमें आपको फायदा मिल सकता है। और बात करें आगे, देखिए सिंह राशि वालों के लिए व्यापार में कमाई बढ़ सकती है, पुराने कामों से फायदा मिलेगा और ग्राहकी भी अच्छी रह सकती है। कन्या राशि वालों के लिए नौकरी में मनपसंद काम मिल सकता है, प्रमोशन या अफसरों से तारीफ मिलने के योग हैं। धनु राशि वालों के लिए कामकाज में सफलता मिल सकती है, जिस काम के लिए मेहनत कर रहे थे उसमें अच्छे नतीजे मिल सकते हैं, है ना, धनु राशि वालों के लिए। और चलिए बात कर ले मकर राशि वालों के लिए कमाई बढ़ाने के नए मौके मिल सकते हैं, नया काम मिलेगा, नया सौदा या फिर अतिरिक्त आय होने के भी योग बन सकते हैं। तो ये थी आज की अपनी राशिफल और ये थी आज की अपनी लेटेस्ट न्यूज जो कि हमने आपके साथ शेयर कर दी है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप जुड़ सकते हैं केडीए बुलेटिन राजस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, क्योंकि रोज सुबह 6 बजे लेटेस्ट न्यूज आपको बताई जाती है, तो आप फॉलो जरूर करिएगा। चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।